2 अक्टूबर, इस तारीख का नाम सुनते ही सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? गांधी जयंती या फिर दृश्यम मूवी? पर आज के इस दौर में हम एक ऐसे इंसान के बारे में भूल गए हैं जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा एक रेवोल्यूशन चलाया। जी हाँ, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। जी हाँ, शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। गरीबी में पैदा हुआ ये बच्चा, जिसके सर से बचपन में ही बाप का साया उठ गया, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो बचपन से ही गांधी जी से प्रभावित होकर फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गए। देश की आजादी के बाद उन्हें रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। नेहरू जी की मौत के बाद उन्हें देश का सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। फिर आया 1965 का वॉर, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी मजबूती से खड़ा रखा। उनका एक नारा पूरे देश के लिए एक मंत्र जैसा बन गया, जय जवान जय किसान, जिसके जोश में एक तरफ तो जवान बॉर्डर पर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ किसान अनाज उगाकर पूरे देश को संभाल रहे थे। उन्होंने फूड शॉर्टेज खत्म करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। शास्त्री जी इतने सिंपल थे कि एक बार उन्हें गाड़ी लेने के लिए 5,000 तक का लोन लेना पड़ा, और वो लोन उनकी पत्नी ने उनके मरने के बाद अपनी पेंशन से चुकाया। आप सोच के देख सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी गाड़ी लेने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। लेकिन पीएम बने रहने का उनका सफर ये काफी छोटा रहा। करीब 19 महीने तक पीएम बने रहने के बाद में 11 जनवरी 1966 को ताशकेंत में इंडो पाक पीस एग्रीमेंट के साइन करने के अगले दिन ही उनकी मिस्टीरियस मौत हो गई। अब मैं इस मौत को मिस्टीरियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ऑफिशियल्स की माने तो शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था, पर ये रिपोर्ट पूरी नहीं थी, क्योंकि जब उनका शव देखा गया तो उनके चेहरे पे नीले निशान थे, उनकी पूरी बॉडी पे नीले निशान थे, और यहाँ तक कि सही तरीके से उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। उनकी डेथ की फाइल को आज तक सीक्रेट रखा गया है, और ये मिस्ट्री आज तक अनसोल्व्ड है। शास्त्री जी की हाइट भले ही छोटी हो, लेकिन उनकी सोच और ईमानदारी उन्हें एक जाइंट लीडर बना देती है। उनका दिया हुआ नारा आज भी देश को ये याद दिलाता है कि जय जवान जय किसान।